कशिश, ये लो दवाई। थैंक यू मम्मी। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सिर्फ बेड पर लेटना ही तो आराम नहीं होता ना मम्मी। मेरा दिल और दिमाग सोच सोच कर थक गए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में इतना कुछ हो गया, मैं भुला नहीं पा रही हूँ। इतनी बेचैनी होती है, मुझे नींद तक नहीं आती मम्मी। मेरी जिद, मेरी एक गलती की वजह से मैंने सबको इतना हर्ट किया है। I'm really sorry। कशिश, संभालो अपने आप को। हर इंसान गलती करता है। गलती करना गलत नहीं है, गलत है गलती को जस्टिफाई करना। अपने किए पर पछतावा होना अच्छा है, जो तुम्हें हो रहा है। कल जब तुम राहुल के साथ घर आई, मुझसे बात तक नहीं की, ऐसे ही जाके सो गई। और मैं रात भर सोचती रही। जो कुछ हुआ है उसमें तुम्हारी गलती तो है ही, पर मैं भी पूरी तरह से सही नहीं हूं। शायद मुझे तुम्हें और भी फ्रीडम देना चाहिए था। हमारे बीच वाली जनरेशन गैप को समझना चाहिए था। अगर मैं ऐसा करती तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। इसलिए मैं गलत हूं और मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मम्मी आप... हाँ, देखो कशिश, रिश्ते बनाना बहुत कठिन है, उन्हें बरकरार रखना उससे भी कठिन। उसके लिए कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। हमारा रिश्ता जिंदगी भर का है। मैंने फैसला किया है कि मैं उसे बरकरार रखूंगी और गहरा बनाऊंगी। उसके लिए चाहे मुझे खुद को बदलना पड़े। काश हम इस बात को पहले समझ पाते मम्मी। आपकी बातें सुनकर मैं इतना छोटा महसूस कर रहा हूं। I shouldn't have done this. I shouldn't have done this to you. और अब मैंने एक ऐसी गलती की है जिसे हम कभी सुधार नहीं पाएंगे। हम सुधार सकते हैं। कैसे मम्मी? देखो कशिश, तुमने तुम्हारा बच्चा खो दिया है और मैंने मेरा पोता। हम दोनों तरस रहे हैं उस रिश्ते के लिए जो हमारा उस बच्चे से होता। अब जन्म देना मुमकिन नहीं है, पर रिश्ता तो हम बना सकते हैं। मैं समझी नहीं। कशिश, हम एक बच्चा गोद ले सकते हैं। मम्मी, भले ही तुमने उसे जन्म ना दिया हो, पर उसे हम वो प्यार जरूर देंगे जो हम तुम्हारे बच्चे को देते हैं। उसका हंसना, खेलना, रोना तुम्हें माँ बनने की और मुझे दादी बनने की खुशी जरूर देगा। उसके साथ कुछ वक्त बिताने के बाद हम ये भूल भी जाएंगे कि तुमने उसे जन्म नहीं दिया।
वो हमारे खानदान का, हमारे घर का चिराग होगा। मम्मी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपसे क्या कहूं। आपने मुझे इतनी खुशी दी है इस बात से। पता है, आपने एक इतना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है मेरे लिए। मेरे टूटे हुए ख्वाब को हकीकत में बदलने की राह दिखाई है आपने मुझे। I just don't know how to thank you. Thank you so much, Mummy. I'm sorry. तुम मुझे मम्मी कहती हो ना, यानी मैं तुम्हारी माँ हुई। माँ अपने बच्चों पर कोई एहसान नहीं करती। प्यार करना माँ का फर्ज होता है और बच्चों का हक। अब आप ही बताएं अम्मी, मैं क्या करूं? नहीं आवे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है अम्मी। जानते हो, अगर समीर के अब्बू को पता चल गया कि रुखसाना ने शादी से इनकार कर दिया तो क्या होगा? अरे कयामत आ जाएगी। जानता हूँ अम्मी। और फिर भी तुम। अम्मी, मेरे लिए रुखसाना की खुशी सबसे अहम है। उसकी और समीर की शादी के लिए मैं राजी हुआ था, वो सिर्फ रुखसाना की खुशी के लिए, अब्बू के डर की वजह से नहीं। और आज भी रुखसाना की खुशी के लिए अब्बू के गुस्से का भी सामना करूंगा। मर्जी करने के बाद थोड़ा गलत है। तलाक से ज्यादा नहीं। क्या? हाँ, आज तक ये शादी सिर्फ समीर की मर्जी के खिलाफ हो रही थी। आज रुखसाना के खिलाफ है। और सिर्फ अब्बू के डर की वजह से हम दोनों की शादी करवाते तो वो ज्यादा नहीं टिकेगी। उसका अंजाम सिर्फ तलाक होगा और कुछ नहीं। अब आप ही बताएं, मैं सही कह रहा हूं या गलत? तुम ठीक कह रहे बेटा, लेकिन समीर के अब्बू को ये बात कौन समझाएगा? मैं, हम सब। अम्मी, माना कि अब्बू बहुत जिद्दी है, वही करते हैं जो उन्हें ठीक लगता है, लेकिन वो समीर के वालिद हैं और कोई भी वालिद अपने बेटे की जिंदगी तबाह करना नहीं चाहेगा। और जब उन्हें रुखसाना के फैसले के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगे, खफा होंगे। लेकिन उनको सही तरीके से समझाया जाए तो मुझे यकीन है कि वो समझ जाएंगे, मान जाएंगे। चलो माना कि वो मान भी गए, लेकिन मंगनी टूटने के बाद समीर और रुखसाना का क्या होगा? जहां तक रुखसाना का सवाल है, मैं कोई अच्छा और लायक लड़का ढूंढ के उसकी शादी कर लूंगा। और बात रही समीर की, वो महक का था, है और हमेशा रहेगा। महक? हाँ, महक। लेकिन क्या महक समीर को फिर से अपनाएगी? मुझे यकीन है ऐसा ही होगा। अम्मी, हम लोग एक बहुत बड़ी भूल करने जा रहे थे, लेकिन अल्लाह ने हमें सही वक्त पर रोक लिया। अगर उसकी यही मर्जी है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमें सिर्फ कोशिश करनी चाहिए। आप सिर्फ समीर से कहिए कि वो महक से, उसके घर वालों को जाकर मिले। महक के पापा से मेरी बातें हो चुकी है। बस अब समीर महक को मना ले और हम सब अब्बू को, तो हमारी जिंदगी में वो खुशियां लौट कर आएगी जो हमसे दूर चली गई थी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। हाय कशिश, हाउ आर यू डूइंग? फाइन। ये बुके दो बातों की। फर्स्ट, गेट वेल सून, और दूसरा, तुमसे हॉस्टल में मिलने नहीं आ सका। कोई बात नहीं, बैठो ना। थैंक्स। कशिश, आई एम रियली सॉरी कि मैं हॉस्पिटल तुमसे मिलने नहीं आ पाया, पर इसकी जिम्मेदार भी तुम खुद हो। मैं? कैसे? तुम ऑफिस नहीं आ पाई तो सारा वर्कलोड मुझ पर आ गया था। पूरा दिन ईमानदारी से ऑफिस में काम करना पड़ा। और पता है, मैंने नेट पर किसी से चैट भी नहीं किया। अगर तुम नेट पर चैट नहीं कर पाए
तो तुम रियली बिजी होगे, अदरवाइज यू एंड लिव विदाउट चैटिंग। इसीलिए तो कह रहा हूँ कशिश, प्लीज जल्दी से ऑफिस ज्वाइन करो और मेरे इस टेंशन को दूर करो। थोड़ा वक्त लगेगा। आई नो, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तुम जितने दिन चाहो आराम कर सकते हो, और जब तुम्हारा दिन चाहे तुम ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर एजेंसी। सेफ हैंड्स। आई नो, थैंक यू। कशिश, आंटी का क्या रिएक्शन है? पता है करण, अचानक मेरी जिंदगी की सारी खुशियां वापस लौट आई। मम्मी ने मुझे माफ कर दिया है। हमारे बीच में जो भी डिफरेंसेस, प्रॉब्लम्स, जो भी था, सब सॉर्ट आउट हो गया है। हालांकि इसके लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। Look, कशिश, आई नो कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे जिंदगी भर भूलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जिंदगी को तो आगे बढ़ते रहना है ना, और तुम्हें ये सब भूलने की कोशिश करनी होगी। Just tell me, आंटी ने तुमसे ऐसा क्या कह दिया? You know, करण, ये जानकर कि मैं मां नहीं बन सकती, मैं अंदर से टूट गई थी। किसी का भी सामना करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, स्पेशली मम्मी। लेकिन मम्मी ने मुझे माफ ही नहीं किया। उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही कि मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। ऐसा क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे। I feel so happy and so relieved. That's great, कशिश। तुम्हें खुश देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है, और ये गुड न्यूज मैं जल्दी से रेमन को सुना देता हूँ। I take a leave now. मैं एक आध दिन में रेमन को साथ लेकर आऊंगा। Take care. Goodbye. नमस्ते। नमस्ते, बैठिए ना। ऐसी क्या बात हो गई शमा जी, जो आपने मुझे यहाँ आपके घर बुला लिया? बात ऐसी है जो मैं किसी ऐसे इंसान से डिस्कस करना चाहती हूँ जिसे वो मेरी नजरिए से देखे, मुझे सलाह दे। बात समीर और रुखसाना के रिश्ते को तोड़ने की है, और समीर और महक के रिश्ते को जोड़ने की है। ये क्या कह रही हैं आप? जी हाँ, आरिफ ने मुझसे कल ही बात की थी। रुखसाना खुद ये रिश्ता तोड़ना चाहती है। इनफैक्ट वो सब चाहते हैं कि समीर और महक का रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ जाए। मेरी नजर में समीर और महक की शादी का फैसला सही है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और शमा जी, हमें अपनी जिद की वजह से उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। मैं ये गलती कर चुकी हूँ। मैं चाहती थी कि कशिश वही करे जो मैं सही समझती हूँ। नतीजा क्या हुआ ये आप जानती हैं, पर मैंने अपनी गलती सुधार ली। आप खुशनसीब हैं जो गलती होने से पहले ही आपको सुधारने का मौका मिल रहा है। इसे हाथ से जाने मत दीजिए। लेकिन मुझे समीर के अबू के गुस्से का डर है, और वो ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, आपके शौहर इन्हें बरसों से जानते हैं, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप उन्हें कहीं के खान साहब से बात करें। मैं आज ही उनसे बात करूंगी। आप हौसला रखिए, समीर के अब्बू मान जाएंगे, और वही होगा जो आप सब चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अगर तुम, महक, बाकी सब लोग यही चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी समीर। अगर इस बार तुम्हारे अब्बू नहीं माने तो? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार अम्मी, आरिफ भाईजान, शाहीन आप और रुखसाना सब मेरे साथ हैं। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हुआ भी तो मैं महक का साथ दूंगा। पिछली बार हालात की वजह से या शायद अब्बू के डर की वजह से मैंने महक से जुदा होने की भूल की, लेकिन मैं अब वो भूल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है। दूसरी बात, क्या तुम महक से अब भी उतना प्यार करते हो जितना करते थे? नहीं, उससे कहीं ज्यादा करता हूं। और इसकी वजह साफ है कि जो सुलूक मेरे महक के साथ, अगर वही मैं किसी और लड़की के साथ करता तो वो शायद मुझे कभी माफ नहीं करती, मुझसे हमेशा नफरत करती। लेकिन महक के दिल से मेरा प्यार बिल्कुल कम है और उसने मुझे माफ भी कर दिया। और यही वजह है कि अब मैं उससे प्यार ही नहीं बल्कि उसकी इज्जत भी करता हूं। आई मीन इट कशिश, मैं यहां सिर्फ तुमसे माफी मांगने और तुम्हारी परमिशन लेने, क्योंकि इन दोनों के बगैर मेरी महक से शादी नहीं हो सकती। कशिश प्लीज। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सच बोल रहे हो। मैं जानती हूँ कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि तुम महक से मिले। That was because I did not like the way you treated महक। और मुझे नहीं लगता था कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो और उसे खुश रख पाओगे। लेकिन आज तुमसे बातें करके मुझे लगता है कि तुम महक को खुश रख पाओगे। For the first time, you're talking like a responsible person. I have no problem. Marry my sister. लेकिन उसे खुश रखना तो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं?